प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कब आयोजित किया जाने वाला है? अ. अक्टूबर के 15 से 25, 2023। बी. 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। सी. जनवरी के 5 से 15, 2024। D. February 20, March 2, 2024. उत्तर बी. 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? अ. अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बी. बीजिंग, चाइना। सी. कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी. लंदन, यूनाइटेड किंगडम। उत्तर ए. अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2022 में जलवायु तापमान गैसों के बारे में क्या रिपोर्ट दी? अ. स्तर में कमी। बी. रिकॉर्ड ऊंचाई। सी. स्थिर स्तर। डी. कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्तर बी. रिकॉर्ड ऊंचाई। प्रश्न, पूसा 2090 की परिपक्वता अवधि मौजूदा पूसा 44 धान किस्म की तुलना में कैसी है? अ. पूसा 2090 को परिपक्व होने में अधिक समय लगता है। बी. पूसा 2090 और पूसा 44 की परिपक्वता अवधि समान है। सी. पूसा 2090 पूसा 44 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है। डी. इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर सी. पूसा 2090 पूसा 44 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है। प्रश्न, दिल्ली NCR क्षेत्र में किसान धान की पराली क्यों जलाते हैं? अ. परंपरा और सांस्कृतिक प्रथाएं। बी. जागरूकता की कमी। सी. धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय। डी. मृदा संवर्धन। उत्तर सी. धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय। प्रश्न, दिल्ली के सभी स्कूल 9 से 18 नवंबर 2023 तक क्यों बंद है? अ. शिक्षकों की हड़ताल के कारण। बी. प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बढ़ता प्रदूषण स्तर। सी. गर्मी की छुट्टियां। डी. अनुसूचित रखरखाव कार्य। उत्तर बी. प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बढ़ता प्रदूषण स्तर। प्रश्न, दिल्ली में ऑड-इवन वाहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? अ. ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। बी. साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना। सी. यातायात की भीड़ को संबोधित करने के लिए। डी. वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। उत्तर डी. वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। प्रश्न, वायु गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में GRAP-4 का क्या अर्थ है? अ. ग्रीन हाउस न्यूनीकरण कार्य योजना स्तर 4। बी. वायु प्रदूषण पर सरकारी प्रतिबंध चरण 4। सी. श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4। डी. वायुजनित कणों पर अधिक प्रतिबंध संस्करण 4। उत्तर सी. श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4। प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में बस प्रकारों को प्रतिबंधित करने के निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. सड़क पर भीड़ भाड़ कम करना। बी. पर्यटन को बढ़ावा देना। सी. उत्सर्जन को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना। डी. अंतर्राज्यीय व्यापार में वृद्धि। उत्तर सी. उत्सर्जन को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना। प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉ. जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिला। स्पिनोजा पुरस्कार क्या दर्शाता है? अ. एक डच सांस्कृतिक पुरस्कार। बी. एक वैश्विक पर्यावरण मान्यता। सी. डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान। डी. एक भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धि। उत्तर सी. डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान। प्रश्न, पूर्वोत्तर ग्रीस में हाल ही में लगी जंगल की आग को क्या उल्लेखनीय बनाता है? अ. यह 3 दिनों से जल रहा है। बी. यह यूरोपीय संघ के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग है। सी. इसे एक शहर के भीतर समाहित किया गया है। डी. इसने मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
उत्तर बी, यह यूरोपीय संघ के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग है। प्रश्न 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है? A. 2,500 B, 3,167 C, 3,682 D, 3,925. उत्तर डी, 3,925। प्रश्न, सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? अ. कंक्रीट, बी. लकड़ी, सी. बांस, डी. प्लास्टिक। उत्तर सी. बांस। प्रश्न, किस संगठन ने दुनिया भर में लू और चरम मौसम के प्रभाव के बारे में चेतावनी जारी की है? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, सी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, डी. जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC। उत्तर बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? अ. उच्च वर्षा स्तर, बी. लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि, सी. समृद्ध जैव विविधता, डी. ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल। उत्तर बी. लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि। प्रश्न, यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा दिन विश्व के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया था? अ. 5 अगस्त 2016, बी. 3 जुलाई 2023, सी. 21 अगस्त 2022, डी. 22 जून 2019। उत्तर बी. 3 जुलाई 2023। प्रश्न, भारत द्वारा अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? अ. पर्यावरण पर गर्मी के प्रभाव को मापने के लिए, ख. विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीटवेव अलर्ट उत्पन्न करना, सी. प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए, डी. वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए। उत्तर बी. विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीटवेव अलर्ट उत्पन्न करने के लिए।